Good morning and a very, very happy morning. We are reading Start from Zero, written by Dane Maxwell. Learning the art of creating business without investing much money. Learning to create our mind into gardener, tiller, recognizing income stream, 8 distinctions to grow business, killers which does not, and many, many other things. और हम पेज नंबर 212 पे कुछ एग्जाम्पल्स को स्टडी कर रहे हैं जो डेन ने हमें बताया और हम डेव के बारे में बात कर रहे थे। जिस समय डेव ने बिजनेस किया तो उसने लोगों से पैसा लिया जिसके थ्रू उसने एक प्रोडक्ट को डेवलप कराया। तो कीमत किसकी है? आइडिया की, एंड जो सिस्टम इस बुक में हमें सिखाया जा रहा है उसको यूज़ करने की। तो अगर आपके बिजनेस के आइडिया के अंदर जब आप उसको ट्रायल कर रहे हैं, जब आप उसको एक व्यक्ति के ऊपर दे रहे हैं और वो व्यक्ति ही आपको पैसे दे रहा है उस आइडिया को डेवलप करने के लिए, तो रिस्क है? कोई नहीं है। जैसे कि डेव ने हाउ टू इंक्रीज योर सेल्स 40 लोगों को $1000 के अंदर बेचा एज अ पोटेंशियल टूल और उनको 1 महीने की सर्विस अप फ्रंट दे दी। 40 लोगों ने बाय किया, $40,000 उनके पास में आए। तो ये पैसा उनके पास में आ गया अपने प्रोडक्ट को बिल्ड करने के लिए। और इस प्रोसेस के अंदर क्योंकि उन्हें अपनी सेविंग नहीं लगानी पड़ रही है तो उनकी अपना फैमिली की जो सेविंग्स है, अपना पैसा भी सेफ है। और डर किस चीज़ का? सिर्फ ये कि हो सकता है कि वो आइडिया आगे जाके बहुत बड़ा बिजनेस ना बने, दैट इज़ इट। तो डेव ने एक वेबिनार दिया रिगार्डिंग द हाउ टू इंक्रीज योर सेल। अगर आपको कनेक्शन चाहिए तो पीछे वाला ऑडियो भी आप ज़रूर सुने ताकि आप उसको कनेक्ट कर सकें। और फिर डेव ने एक useproof.com क्रिएट किया, अ सोशल प्रूफ नोटिफिकेशन टूल फॉर परचेज बिहेवियर टू इंक्रीज सेल्स कन्वर्जन। कि एक सॉफ्टवेयर बनाया उन्होंने जिससे कि सेल्स की कन्वर्जन को इंक्रीज़ किया जा सके और आज उनका बिजनेस जो है $millions लेके आ रहा है। अब यहाँ पे डेन जो राइटर हैं इस बुक के, वो आपको बता रहे हैं कि आप अपने आप को डेव से कंपेयर ना करें। आप अभी अगर शुरू कर रहे हैं, और ये प्रूफ भी है कि डेव ये अपने 5वें बिजनेस पे था। पिछले 4 बिजनेसेस से उसने दूसरे आइडियाज़ पे काम किया, उसे इसके ऊपर प्रैक्टिस भी हो गई थी। वो ऑलरेडी सक्सेसफुल था, दूसरे बिजनेसेस में भी कुछ कुछ पॉइंट तक काफ़ी सफलता मिली थी उसकी। तो उसने टाइम स्पेंड किया था अपने ब्रेन को बिल्ड करने में, सो दैट व्हेन द आइडिया हिट्स तो वो उसे मालूम हो कि उसे आगे क्या करना है। तो आपको समय निकालना पड़ेगा ताकि आप अपने ब्रेन के स्ट्रक्चर्स को बिल्ड कर सकें। जो 4 ब्रेन बताए थे, द सर्वेयर जो कि खोजता है, देखता है, निकालता है, टिलर जो बीज को देख के अच्छा बीज को उसको मिट्टी को तैयार करता है, फिर प्लांटर जो उस बीज को बोता है, और गार्डनर जो उस बिजनेस को फिर भरी भांति आगे ग्रो करता है। तो डेन यही बोल रहे हैं कि आपको टाइम लगाना है अपने बिजनेस को स्ट्रक्चर करने में। अगर आप देखें ज़िंदगी ना एक के ऊपर एक स्टैक करती है। आप एक स्किल सीखते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। आपको लगता है शुरू में स्किल सीखे वो तो बेकार है, ऐसा नहीं है। आगे जाके आपको फाउंडेशन स्किल्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये जब हम अपने ब्रेन को विकसित कर लेंगे, विकास कर लेंगे, तब हमें किसी भी चीज़ को, कोई भी आइडिया को ग्रो करने के लिए टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। डेव अब कौन है? तो डेन राइटर हैं और डेव जो एग्जाम्पल दी जा रही है वो CEO है, और वो पहले एक इंडिया में जाके मिशनरी बनना चाहते थे और अब वो CEO हैं। और ये एक बिल्कुल ही अमेजिंग सी जर्नी है। और व्हाट इट्स लाइक टू बी अ CEO, कि CEO बनना ये कैसा है। बीइंग अ CEO, एक कंपनी को रन करना, इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, मेरे इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। तो डेव अब क्या बोलते हैं, मैंने सीख लिया है कि CEO बनना कैसा फील होता है, और कैसा होता है कि जब सब लोग मेरे साथ काम करते हैं और मैं उन्हें अपनी टीम की तरह रखता हूँ, उन्हें हैप्पी रखता हूँ, मोटिवेटेड रखता हूँ और अलाइंड रखता हूँ। तो अब अगर बिजनेस को ब्रेक करें डेव के, तो कैसे समझेंगे? उसका कस्टमर क्या है? तो अब हम यहाँ पे वो फॉर्मूला लगा रहे हैं जो हमने पहले सीखा था, कस्टमर, पेन, सॉल्यूशन एंड ऑफर। तो कस्टमर क्या है?
स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड बिजनेसेस सेलिंग एनीथिंग ऑन देयर वेबसाइट, कि कोई भी प्रकार का बिजनेस हो जो कि वेबसाइट से अपने माल बेच रहे हैं, उनका पेन क्या है कि वो जो ट्रैफिक आता है उसको सेल्स में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, उनके पास वो स्किल नहीं है जिससे कि वो कन्वर्ट हो जाए। तो उनका सॉल्यूशन क्या है, जो उसने सॉफ्टवेयर बनाया, useproof.com, एक नोटिफिकेशन साइट जिसके थ्रू लोग अपने ट्रैफिक को सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिर सोशल प्रूफ नोटिफिकेशन के साथ में डेव ने ऑफर दिया उनको $29 पर मंथ के ऊपर लो एंड पर, और 999 ऑलमोस्ट $100 पर मंथ के ऊपर हाई एंड पे बिजनेस के अंदर, और ये ऑफर ले लिया गया। तो डेव जो है आपके और मेरे तरह एक इंसान ही थे। डेव को भी आपकी और मेरी तरह डर लगता था, जैसे कि हम सबको लगता है जब हम किसी काम को शुरू करते हैं। डेव ने डेन को बोला कि मेरे को डर लग रहा था कि मैं गिर जाऊंगा, और मैंने ये भी सोचा कि लोग मेरे को सोचेंगे कि मैं लूज़र हूँ। तो राइटर कहता है मैंने उसको पूछा कि कितनी बार तुमने ये सोचा कि मैं इस काम को छोड़ दूँ, तो उसने बोला कि प्रॉबेबली वंस अ वीक, कि मैंने ये सोचा कि भैया छोड़ो, इसको कौन करेगा, लेकिन मैंने इसे कभी कंसिडर नहीं किया। मीन्स कि थॉट आती यार छोड़े कहाँ फंसे हैं, लेकिन जब आप अपनी इकिगाई के साथ होते हैं, जब आप अपने मिशन पे होते हैं, तो आप परेशान होकर कभी बोलते हो पर इसे कंसिडर नहीं करते हो कि आप ये सच में कर लोगे। तो आई हैव ऑलवेज जस्ट केप्ट पुटिंग वन फुट इन फ्रंट ऑफ द अदर एंड माई को फाउंडर हेल्प मी। तो मीन्स बस एक के बाद एक एक्शन लेना, यानी एक पाँव चलने के बाद दूसरा पाँव चलना। और जिन लोगों ने डेव के साथ पैसा लगाया था क्योंकि उनका इंटरेस्ट था इस बिज़नेस के अंदर, तो उन्होंने भी डेव को हेल्प करी। तो मैंने डेव से पूछा कि भाई तुम्हारा वाई क्या था, क्यों तुम ये करना चाहते थे। ज़िंदगी में वाई बहुत पावरफुल होना चाहिए। तो आई वॉन्ट टू क्रिएट अ बिज़नेस, कि मैं एक ऐसा बिज़नेस क्रिएट करना चाहता था जो एक शेल्टर, शरण प्राप्त दे मेरे सब दोस्तों को, फैमिली को, फ़न हो, और एक व्हीकल बने जिससे कि लोगों को वैल्यू मिले और वो दुनिया पे इम्पैक्ट करे। तो डेव से 3 टिप्स हम क्या सीख रहे हैं कि अपनी क्विक लर्निंग को ऑप्टिमाइज़ करें, नॉट ओनली फॉर सक्सेस, मीन्स करना ही करना है, ये सोच के नहीं करना है कि मुझे क्या सफलता मिल रही है। हमने अपनी लर्निंग्स को फटाफट ऑप्टिमाइज करना और जल्दी से सीखना है। फेल एज फास्ट एज यू कैन, ओवर एंड ओवर अगेन, गेट रियली कंफर्टेबल विथ फेलिंग, कि अगर आप फेल हो रहे कोई बात नहीं है, दोबारा हो, लेकिन इसमें मैं कुछ ऐड करूँगी, फेल फास्ट, फेल न्यूली, कि हर बार एक अलग चीज़ के लिए फेल हो। इसका मतलब है कि आप नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। मेक अ गेम ऑफ इट, इसके लिए मस्ती करें, इसको सीरियसली ना लें। और जितनी जल्दी आप सीखेंगे और जो लोगों से जल्दी सीखेंगे, तो आपकी फेलियर के साथ में रिलेशनशिप भी बदल जाएगी और आप एक सुपर पावर बन जाएंगे। डेव का टिप नंबर 2, प्रॉब्लम को स्पॉट करें और एक मेंटल फ्रेमवर्क बनाना चालू करें कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा। और ये एंटरप्रेन्योरशिप में आने में कम से कम आपको 1 साल लग सकता है, आप सोच रहे हैं। तो वो कहते हैं मैं स्ट्रीट पे चल रहा होता था तो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता था और उसको फिक्स करता था। ग्रोसरी स्टोर कैसा लग रहा है, उस पर लो ट्रैफिक, फुट ट्रैफिक है, तो यहाँ पे कैसे करना है। सो बहुत सारे आइडियाज़ लगाता था कि इस स्ट्रीट में बड़े सारे पॉथ होल्स हैं, तो इसके लिए कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, तो किस तरह से, और सॉल्व करके उसको मोनेटाइज कैसे किया जाए। तो क्या मैं पॉथ होल फिलिंग कंपनी ही बना लूँ। सो मीन्स प्रॉब्लम को देखना और फिर उसका सॉल्यूशन इस ढंग से निकालना कि हम उससे पैसा कमा सकें। टिप नंबर 3, स्टार्ट इमीडिएटली और बिफोर इवन यू नो इट। ज़्यादा दिमाग लगाए बिना, दिमाग लगाए मतलब प्लान करना है लेकिन ज़्यादा सोचना नहीं है, और you will have more expenses, a family, a home, and your willingness to take risk will be much lower. जब आप जल्दी जल्दी से काम करते हैं तो आप ये देखेंगे कि आपकी willingness कि मैं इस रिस्क को ले लूँ वो ज़्यादा होती है। रिस्क आप कम लेते हैं, काम ज़्यादा करते हैं, और जहाँ पे भी है उसको वहीं से शुरू कर दीजिए। ये याद रखिएगा कि कभी ईजियर नहीं होगा। हम ये सोचें बहुत सोच के बहुत प्लान करके करेंगे, तो इट इज़ नॉट सो, ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम सोचते ही रह जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगी, मैं ऐसे करूँगी, अच्छा ये प्लान कर लेते हैं, वो प्लान कर लेते हैं, और उस सोच के अंदर
फिर वो टाइम बहुत निकलता चला जाता है, फिर आप स्टैग्नेटेड हो जाते हैं। इसलिए डेन बोलते हैं कि जो भी आप सोचें उसके ऊपर जल्दी से अमल करें। और अगर डेव ने जितना भी क्रिएट किया, अगर इस एग्जाम्पल को फिर डेन जो स्कोर हमने किया था कि ऑनेस्टी, सिंसेरिटी, फेयरनेस, ग्रीड, मॉडेस्टी, इमोशनैलिटी, जो हमने ट्रेट्स पहले करे हैं, मैंने आपको पिक्चर्स भी डाले हैं, उसके रेट के ऊपर डेव के स्कोर्स कहाँ थे, मींस वो स्कोर जो थे मीडियम लेवल पे थे कि हाई लेवल पे थे, उसके बारे में करना है। तो आप जब कोई बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं उसमें सक्सेस पा रहे हैं, तो आप प्रेजेंट रहें कि आपको ऑल स्टार लीग में आना है, फोकस में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में, क्लैरिटी ऑफ विजन में, सेइंग नो में, लेवल ऑफ फन, ये हम सारा कुछ कर चुके हैं। इसके अंदर आप अगर बिगिनर है, माइनर लीग में है, मेजर, बट यू हैव टू कम टू ऑल स्टार लीग, ताकि कोई मजबूरी नहीं है, ये अपने ग्रोथ के लिए है। ऑल स्टार लीग के अंदर आपके अंदर वो सारे ट्रेट्स आ जाएंगे जो कि एक बिजनेस ओनर के पास में आने चाहिए। सो विद दैट प्रैक्टिस यू विल बी मोर एंड मोर पावरफुल। तो अब आप सोच क्या रहे हैं? अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप उस आइडिया को पहले इस फाउंडेशन फॉर्मूला में लगाइए, कस्टमर, पेन, सॉल्यूशन एंड ऑफर। उसमें लगाने के बाद में आप उसके ऊपर एक कुछ थोड़े से कस्टमर्स पे उसको अप्लाई करेंगे और उसके लिए किसी आप लोगों को ऑफ़र देंगे। जिस कस्टमर को ज़रूरत है वही आपको पैसा देगा उसको अप्लाई करने में, ताकि आपके पैसे भी नहीं लगेंगे। तो उसको करने के बाद आप उसे आगे लेके जा सकते हैं। हो सकता है शुरू के 2 या 1 बिजनेसेस के अंदर आप उसको बहुत आगे ना लेके जा सकें, पर तब तक आप अपने ब्रेन को प्रैक्टिस तो करवा रहे हैं टू बिकम सर्वेयर, टिलर, प्लांटर एंड गार्डनर। तो इस प्रैक्टिस के साथ में यू विल गेट द बिजनेस विच विल मेक यू मिलियन एंड मिलियन रुपी एंड अ वेरी वेरी सक्सेसफुल, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, ह्यूमिलिटी, विनम्र बिजनेसमैन। Who will not like to be that? क्या आप ऐसा नहीं बनना चाहते हैं ना? तो चलिए शुरू हो जाएं प्रैक्टिस करने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं भी अपने बिजनेस में इसको बहुत जगह आप अप्लाई कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।